सोशल मीडिया पर जैन समाज की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। चैनल महालक्ष्मी आपको गुरुवार की याद में पता नहीं चलता कब दिन गुजर जाते हैं। कल इसी समय हम किसी चिंता में थे, समाधि के बाद विनयांजलि की तैयारियां होने लगी। गुरुवार हमारे दिलों में बसे रहें, यही भावना रहे और उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहें। इसी भावना के साथ हमें अनेकों संतों के संदेश प्राप्त हुए हैं। आज आपको कुछ के संदेश में कुछ क्षण सुनाते हैं अपने अंदर आत्मसात करने के लिए। आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, आचार्य श्री गुणधर नंदी जी, आचार्य श्री देव नंदी जी, आचार्य श्री विहर्ष सागर जी, आचार्य श्री निर्भय सागर जी, उपाध्याय शशांक सागर जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, निरपक्षमण वीर सागर जी, ऐसे कईयों की कड़ी है। आज आपको सुनाते हैं उनमें से भी ऐसे आशीर्वचन हमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। गुरुवर आप चले गए कहीं और, हम आपकी याद में यहीं इंतजार करते रह गए। बस यही पहुँचे, यही भावनाओं के साथ गुरुवर के चरणों के रहें आत्मसात। सुनते हैं इन सब के आशीर्वचन। अद्भुत संत थे, संत शिरोमणि थे। हम ऐसे कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञान सागर थे, वात्सल्य में विमल सागर थे और तप में सन्मति सागर थे। ऐसे अद्भुत आचार्य विद्यासागर थे। उन्होंने देश, समाज और धर्म के लिए जो काम किए हैं, जो मार्गदर्शन किए, जो आशीर्वाद दिए हैं, वो अद्भुत हैं। आचार्य श्री की अपनी गरिमा, अपनी महिमा रही। 300 से ज़्यादा को उन्होंने दीक्षाएं दी, 1000 से ज़्यादा उन्होंने व्रती ब्रह्मचारी बनाए। प्रतिभा स्थली जैसी शिक्षा संस्थाएं, अनेक जनालय और अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार उन्होंने अपने जीवन में किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के सामान्य जन तक उनका आशीर्वाद पाते थे। बड़े संत महात्माओं से लेकर के सामान्य साधक भी उनका आशीर्वाद पाते थे। आचार्य महाराज आध्यात्मिक दृष्टि वाले, उदासीन प्रवृत्ति वाले, जन जन के उपकारी संत साधक थे। गाँवों के लिए, गौवंश के लिए, गौशालाओं की दिशा में भी उन्होंने एक बड़ा काम किया और स्वदेशी खादी, हथकरघा जैसी चीज़ों पर भी उन्होंने फोकस किया। सारी चीज़ों का मार्गदर्शन करते हुए भी उन्होंने अंतर्मुख दृष्टि बनाए रखी। 55 साल से भी ज़्यादा लंबी साधना करके उन्होंने श्रेष्ठतम उत्तम समाधि मण प्राप्त किया। वो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के संबंध में कहते थे कि उनके जैसा तपस्वी दुर्लभ है और हमें भी उनका आशीर्वाद मिलता रहता था। किसी भी चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा नहीं, अपनी साधना में मग्न और समन्वय, सहजता और शांति के संदेश हमेशा देते रहे। हम सभी उनके मार्ग पर चलें, उनकी तरह साधना करते हुए आत्मकल्याण करें, उत्तम समाधि साधें। आज जैन दर्शन पर एक प्रकार से बहुत बड़ा अंधकार छाया कि जाज्वल्य सूर्य आज अस्ताचल की ओर हो गया। जिन्होंने अपने जीवन में अनेक दीक्षा दी, चिरकाल साधना किए, मुमुक्षुओं को कल्याण का उपदेश दिया और जैनत्व की शादबाद पताका को लहराया, लेकिन दीर्घ काल की अवस्था से आज वो आत्मा समाधिस्था को प्राप्त हुई है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन में कठोर अनुशासन के साथ संघ को संभाल के रखा, समाज और देश को संदेश दिए।
आज आवश्यकता है, अब हम महाराज को तो नहीं देख सकते, लेकिन जितने श्रमण हैं उन सब का दायित्व है कि आचार्य महाराज ने जिस जैनत्व की रक्षा को किया है, इन महान आचार्यों के सम्मानित होने पर आचार्य महाराज ने संपूर्ण समाज को संभाल के रखा, देश को संभाल के रखा। आज हम समझते हैं संपूर्ण राष्ट्र, समाज और श्री संघ अंतस में व्यतीत होंगे, परंतु बिथा से काम नहीं चलेगा। आचार्य महाराज ने जो श्रेष्ठ चर्या का पालन किया, उस चर्या का सभी पालन करें। और प्रत्येक श्रवण का धर्म है कि अपने आप में इस बात दायित्व को समझें कि जैनत्व का भार हमारे ऊपर है। सभी मुनिराजों का दायित्व है आचार्य महाराज की इस विरासत को संभाल के रखें, संग बिखरने ना पाए, ऐसा काम अवश्य किया जाए, जिससे कि आचार्य महाराज की वह पताका दीर्घकालीन प्रभावी मान रहे। सुन लिया आपने आशीर्वचन पहले गुरुवर आचार्य सुनील सागर जी से, आचार्य श्री विष्णु सागर जी से। हाँ, इसके बीच में आपसे आगे सुनाने से पहले ये विनयांजलि सभा, विशाल विनयांजलि सभा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के प्रति अपनी अपनी विनयांजलि के लिए दिल्ली के दरियागंज के बाल आश्रम में श्री अग्रवाल दिगंबर जन पंचायत की ओर से आयोजित की जा रही है। दिल्ली NCR के सभी के लिए आप सब आइएगा गुरुवर के चरणों में अपनी विनयांजलि के लिए। और मैं सानिध्य मिलेगा, मैं मंगल सानिध्य आचार्य श्री सुसागर जी का, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी सत्संग का, दरियागंज बालाश्रम के अंदर तारीख 20 फरवरी मंगलवार प्रातः 9 बजे से आइएगा जरूर। और आगे सुनते हैं अन्य संतों के, बहुतों के हमारे पास आज कुछ पहली कड़ी में आपको दिखा रहे हैं। ऐसा कोई युग पुरुष हजारों वर्षों में दिखने में नहीं आया है। ऐसे युग पुरुष की जो दिशा हमें सब मिली है, पूरे संघ को मिली है, आप श्रावकों को मिली है, जैन जैनेतर बंधु को मिली है, राजनेताओं को मिली है। ऐसी दिशा देने वाले महान साधक बड़े अद्भुत होते हैं। तो हम सबका इतना सौभाग्य कि ऐसे अद्भुत साधक के वरद हस्त के नीचे हम सभी पल्लवित हुए और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष का जो अभाव है उसे कोई पूर्ण कर नहीं सकता। अचल तीर्थों का ही नहीं बल्कि चल तीर्थों का भी निर्माण किया और 50 वर्षों से जिन धर्म की दिव्य देशना आपने सारे जगत में प्रचार प्रसारित की, सूर्योदय के पहले ही आज यह जगमगाता हुआ सूर्य अस्त हो गया। मैं बचपन में उन्हें बहुत आहार दिया, बहुत उनके साथ मैंने विहार किया। जब मैं लगभग 13-14 साल का था, बहुत मैंने उनके लिए पड़गाहन किया, अपने घर पर भी आहार दिए। आज ऐसे श्रमण रूपी सूर्य का अस्त होना सारी जैन समाज के लिए ही नहीं, भारतीय संस्कृति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके अचानक स्वास्थ्य खराब होते जाने के कारण यह दुख दर्द भरा समय आज हमें इन नमी आंखों से देखना पड़ा। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज शीघ्रातिशीघ्र भावी काल में सिद्धत्व को प्राप्त करके शाश्वत सुख का अनुभव करें एवं
उनके संदेश उपदेश जैन समाज में निरंतर धारावाहिक प्रभावित होते रहें, उनके चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज वो दक्षिण का ध्रुव तारा उत्तर भारत में आकर के अस्त हो गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का महाप्रयाण मानो संत समाज के निकले प्राण। ऐसे हमारे विद्यासागर जी महाराज जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका संयम, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी चर्चा और उनकी चर्या जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक ये विश्व में गूंजती रहेंगी। उनकी आवाज, उनकी त्याग तपस्या। हमेशा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। दक्षिण का ध्रुव उत्तर में अस्त हो गया। एक सूर्य की तरह क्रांतिमान, तेजमान, देदीप्यमान और प्रकाशमान एक महायुग पुरुष थे, जिनका पद दक्षिण से चलते हुए उत्तर की तरफ महाशक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना, जिन्होंने इस युग के अंदर असंभव कार्य जो है संभव करके दिखाया। ऐसे महानतम आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आज एक जैन समाज ने अपितु सभी देशवासी के लिए अपूर्ण क्षति हुआ है, जिनकी समाधि हम सब के लिए एक दुख और कष्ट और न झेलने वाला एक वज्रपात हुआ है। इस क्षति को स्वदिनों तक हम भर नहीं पाएंगे। समन संस्कृति हमेशा जो है इस पात को, वज्रपात को, दुख के पात को झेल नहीं पाएगा। काल के सामने विकराल विकृति को भी झेलना पड़ता है। तो हम इस काल की विकृति को, काल के जब से उनका ये समाचार सुना है तब से मेरे अंदर उनकी वाणी वैसे गूंज रही है जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि हो। क्यों? गुरु के वचन और आंवले के गुण। जब आंवला खाओ तो कसायला लगता है, लेकिन उसके ऊपर पानी पी लो तो मीठा हो जाता है वो। इसी प्रकार गुरु जब कुछ कहते तब तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में वही अमृत का काम करता। सो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि वो वचन जो गुरु ने दिए हैं, उन वचनों को यदि शिष्य उतारता है तो वह तरता है। जब वो साक्षात थे तब वो शब्द अलग थे, और आज जब स्मरण करता हूं तो वो शब्द अलग महसूस होते हैं। संत चले जाते हैं, ये निश्चित बात है, और देह छूट जाती है, लेकिन उनकी देशना अमर रहती है। इसलिए साधु संलेखना के बाद भी अमर रहता है। गौशालाएं खुलवाने का जिन्होंने सभी को, समाज को एक संदेश दिया, वहीं दूसरे हाथ करघा का कार्य सबके लिए दे करके रोजगार दिया, और प्रतिभा स्थली हो, कितने सेंटर्स जहाँ पर हम IAS पढ़ सकते हैं। भाग्योदय जैसा एक तीर्थ के नाम पर अस्पताल दिया, बहुत सारे तीर्थों का जिन्होंने उद्धार किया, और कितने बच्चों को दीक्षाएं दे करके आज कितने मुनि बना करके समाज को दिए। ऐसे संत आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज, और वह आज हमारे बीच में अब नहीं है,
अब यदि कोई है तो उनकी यादें हैं और उनके सपने हैं। और आज बड़े भीगे मन से और बड़े उदास मन से उनके चरणों में हम भावभीनी विदाई शब्दों की पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित करते हैं कि हम सब भी आपके गुणों को प्राप्त करके आप जैसे बनने का प्रयास करते रहें और एक दिन बोधि समाधि की प्राप्ति करें। मेरे जीवन के तुम देवता थे, किसी से मैं क्या कहूँ वो मेरे क्या थे। आचार्य भगवान विद्यासागर इस दुनिया के महापुरुषों में से पुरुष थे। अनंत उपकारी गुरुदेव ने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष साधना काल व्यतीत किया और जैसे विदित हुआ कि अब समय आ गया है 3 दिन से निराहार रह करके आज अपने ज्ञानतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन अनाथ हो गया हो। मैं उनके प्रति क्या कहूँ। वो मेरे भगवान थे, मेरे ईश्वर थे, मेरे प्राण थे, मेरे संयम के मार्ग के देवता थे। आज उनके जाते ही मेरा कंठ अवरुद्ध हुआ जा रहा है। उनके लिए क्या कहूँ जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया था। उनके बारे में क्या बताऊँ जिन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग पर चलाया था। भगवान जिनेंद्र से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरुदेव की आत्मा शीघ्र सिद्धत्व में विराजमान हो और उनके दिए गए उपदेश हमारे जीवन में हृदयांकित हो और जो उनके सपने थे वो पूर्णता की ओर प्राप्त हो। जिस लक्ष्य से उन्होंने अपनी साधना को साधा वैसी साधना हमारी भी हो और हमारा भी एक दिन उन्हीं के समान उनके पद चिन्हों पर गमन हो। आज गुरुदेव के जाते ही मैंने भी उपवास कर लिया है। आज मैंने आहार नहीं किया क्योंकि जिन्होंने मुझे आहार का मार्ग बताया वो आज नहीं रहे, उनका ही जीवन के लिए विहार हो गया। तो मैं आज उपवास कर रहा है और प्रार्थना करता हूँ जिनेंद्र से भगवान से उनकी पवित्र पावन आत्मा शीघ्र मोक्ष में गमन हो। श्रवण संस्कृति का महान सूर्य परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाधि को प्राप्त किया। लोग कहते हैं श्रवण संस्कृति का सूर्य अस्त हो गया, पर मेरा मानना है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, केवल हमारी नजरों से ओझल होता है। और परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज उनके विचार प्रकाश स्तंभ बन करके हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसे महान आचार्य शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार जन्म लेते हैं। वे आधुनिक युग के तीर्थंकर के समान उनकी साधना थी। ऐसे महान आचार्य को उनके सपनों को आगे बढ़ा करके हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। मैं अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र की ओर से उन्हें बार बार नमन नमन नमन।